तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, आप फटाफट से आंसर लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो कि मलिक मोहम्मद जैसी थे। अब बताना आप सभी को कि करबक कविता के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे, धनवान, पहलवान, फकीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं मलिक मोहम्मद जैसी जी फकीर थे। इनका जीवन जो है साधुओं फकीरों के साथ में भटकते हुए बीता था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है। लगाएंगे सही जवाब क्या होगा, पुत्र वियोग कविता के रचनाकार यानी रचयिता का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, करबक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी, छप्पय जो है नाभादास की रचना है और पद जो रचना है ये तुलसीदास और सूरदास दोनों की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास की रचना का नाम है पद। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं। बताओ सही जवाब क्या होगा कि कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं। लगाएंगे सही जवाब क्या होगा, तो यह कर रहे हैं नंद की गोद में। कौन सा, नंद की गोद में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए कि प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। अब लगाएंगे आप सभी कि सूरदास के प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, यह दी जाती है भोर होने की, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। आपको बताना है कि सूरदास का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो यह हुआ था 1478 ईस्वी में। कब, 1478 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो, और हाँ क्लास को भी यार लाइक भी करते चलो भाई, लाइक भी करते चलो जो जो नए जुड़ रहे हो। देखिए रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस जो है ये रचना किसकी, ये बताना आप सभी को, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर नाभादास। तो यह रचना है तुलसीदास का महाकाव्य है रामचरितमानस, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एंड 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर सवाल है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है। अब लगाओ जी, तुलसीदास जी को किस चीज की भूख है, यश की, भक्ति की या फिर धन की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसकी भूख है जो है ये भक्ति की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। क्या करेगा, आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे। अब बताओ जी, आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन लगते थे, गुरु, मित्र, पिता या फिर ससुर। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि रत्नावली के पिता का क्या नाम था। रत्नावली यानी कि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली, और इनके पिताजी का नाम पूछा गया तो इनके पिताजी का नाम था दीनबंधु दास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तुलसीदास की माता जी का नाम था हुलसी, इसको भी याद रखिएगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली और रत्नावली के पिता का नाम था दीनबंधु दास, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए। क्या कह रहा है कि किसकी कविता को सुनकर कभी नाभादास सिर झुका लेते हैं। किसकी कविता है जिसको सुनकर कभी नाभादास जी अपना सिर को झुका लेते हैं, सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास जी तुलसीदास के समकालीन थे। किसके, तुलसीदास के, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल है कि छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है। छप्पय जो है 6 पंक्तियों का छंद होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आपसे, छप्पय के रचनाकार है नाभादास जी, इसको भी याद रखिएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, विमल में कौन सा उपसर्ग है। भाई विमल में जो यानी उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगा होता है, वी प्लस मल हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा। राष्ट्र का विशेषण पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय। कौन सा, राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। अनुमान लगाए
बताया गया है इसका जन्म का। लगाओ सही जवाब क्या होगा कि नाभा दास का अनुमानित जन्म तिथि क्या है, तो यह है कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1570। 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 16 नंबर सवाल है कि कवित पद में, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। कवित यानी भूषण का जो रचना है भाई, इसमें वीर रस पाया जाता है। कौन सा वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार ने भाई रौद्र रूप धारण कर रखा है। कौन सा रौद्र रूप, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रौद्र रूप भगवान शंकर का रूप है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। प्रसाद जी बोले तो कौन सा, जयशंकर प्रसाद। निम्न में कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। त्रिधार, चित्रधार, झरना, आंसू या फिर साकेत। भाई ये साकेत कहां से घुस गया जी, 18 का डी लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साकेत इसकी रचना का नाम नहीं है। चलिए 19 नंबर सवाल है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 20 नंबर सवाल है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है। सरोज स्मृति निराला की रचना है, किसकी, निराला की, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 21 नंबर सवाल है कि ट का उच्चारण क्या है। लिटिटूड साणांग मुर्दा, अपना जो है ट्रिक जिंदाबाद। लिटिटूड साणांग मुर्दा, कौन सा ट का उच्चारण स्थान है, मुर्दा हो जाएगा जी, याद रखिए आपसे भी। चलिए 23 नंबर सवाल है कि व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द कौन सा शब्द है। अपनापन भाई भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, कौन सा, भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल आपके सामने, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला था। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 1977 ईस्वी में। कब, 1977 ईस्वी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, शोषक का विलोम क्या होगा। शोषक का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द पूछा गया है, तो शोषक हो जाना है पोषक, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल है, मुक्ति बोध तार सप्तक के डैश 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 कवि थे। कौन सा, पहले कवि थे। तार सप्तक के ये पहले कवि थे मुक्ति बोध जी, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध तार सप्तक के पहले कवि थे। ओके चलिए 27 नंबर सवाल है, मुक्ति बोध जी का जन्म समय था। जन्म कब हुआ था ये बताना आप सभी को, मुक्ति बोध का। 27 का सही जवाब हो जाना है रात के 2 बजे। कौन सा, रात के 2 बजे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 28 नंबर सवाल है कि अधिनायक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अधि प्लस नायक, कौन सा, अधि प्लस नायक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके चलिए 29 नंबर सवाल आपके सामने है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। रघुवीर सहाय जी कौन सा, आधुनिक काल हो जाएगा। मैंने बताया था भक्ति काल में मात्र 4 कवि हैं, कौन सा, जयसी, सूरदास, तुलसीदास और कौन सा, नाभादास, याद रखिएगा। और भूषण जी रीति काल के कवि है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है। पत्नी बिटिया को क्या करती है, 30 का सही जवाब लगाएंगे आपसे, तो ये समझाती है, कौन सा, और पिता क्या करता है, तो सिखलाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर सवाल है, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। भाई ये बूढ़ा मशक वाले के बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। बूढ़े मशक वाले क्या कर रहे थे, तो सड़क सींच रहे थे, इसको भी याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अप्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मैंने बताया, कौन सा, इत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द के लास्ट में लग जाएगा, अप्रकाश प्लस इत हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल है, ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, कौन सा, योगी को बोलते हैं, कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का 20 द करेक्ट आंसर, तो ध्यान में रखिए आप सब। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि घ का उच्चारण क्या, अकुह विसर्जन या नान कंठ, कौन सा, कंठ से हो जाएगा। क जो है क वर्ण पूरा कंठ पर आधारित, क ख ग घ और अंगो ये कंठ से बोले जाते हैं। ओके चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें, एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाओ, कौन सा, मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं कि एक गिलास पानी लाओ, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा। पुस्तक तो भाई कई प्रकार के होते हैं, 36 का सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक
समुवाचक किससे भाई, समूह का बोध किससे हो जाए, सभा, सभा ही तो है समूहवाचक संज्ञा। ये मानवता, आदमी, चावल ये सब नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ देखो जी, नहीं है, यानी भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, ताजमहल, सुंदरता, शत्रुता या फिर अच्छाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री। कौन सा, कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये सब देख के लगाना, अच्छे से याद रखिएगा। कवित्री, क व य हर्षी का त्र दीर्घी का हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल है, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। लगाओ सही जवाब क्या होगा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। लगाओ सही जवाब क्या होगा कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। लगाएंगे आप भी, एक वचन और कौन सा, द्विवचन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। तो आप बताओ 40 में आप कितना सही कर पाए, जरूर बताइएगा। क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा, और क्लास पे चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।